अच्छा जी, आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियां दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो को जरूर वॉच करना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज की वीडियो का टॉपिक है फातिमा जतोई। फातिमा जतोई दुबई में क्या करने गई है, उसको किसने बुलाया है, कौन कौन गया है उसके साथ दुबई में, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी आज की वीडियो में। और जितने भी लोग बोलते हैं ना कि फातिमा जतोई की जो है वीडियो एआई से बनी हुई वीडियो उसकी वायरल हो रही है, उसकी असल वीडियो नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि एआई से बना हुआ क्या है और असल में हकीकत में फातिमा जतोई जो है वो दुबई में क्या कर रही है। आप सब कुछ देख के खुद आप फैसला करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहली चीज कि फातिमा जतोई जो है वो दुबई में क्या करने के लिए गई है। वो वहां से बहुत बड़ी डिग्री लेने के लिए गई है। आप सबको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन आज की वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी डिग्री है जो उसको पाकिस्तान में रहकर नहीं मिल सकती थी, वो उसको दुबई से मिलेगी। और वो दुबई में अपनी डिग्री लेने के लिए जो कोशिश कर रही है, वहां पर कितनी मेहनत कर रही है, वो सब चीज़ें आप आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि फातिमा जतोई जो है वो इतनी कम सन बच्ची है, बहुत बड़ी वो लड़की नहीं है, वो कम सन बच्ची है। और वो वहां पर क्या कर रही है, उसके वालिदैन उसके साथ हैं, उसका भाई उसके साथ है, उन सब की मौजूदगी में ही फातिमा जतोई वहां पर क्या कर रही है, ये सब चीजें आप देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप एक ये वीडियो का क्लिप देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि फातिमा जतोई दुबई में क्या कर रही है और क्या बनने के लिए गई है। Just like Harry Houdini, Benny lyrically so insane now. So I'm majestic, down in the agenda. आपने वीडियो का क्लिप देखा। फातिमा जतोई इन दो खवातीन के सामने अभी तक कुछ भी नहीं है, ना ही तो उसकी एज इन औरतों के बराबर की है और ना ही अभी वो बाकी चाल ढाल से इन औरतों के बराबर है, लेकिन दिमागी तौर पे वो खुद को इनके बराबर समझ रही है। और उसको किसने बोला कि तुम खुद को क्या समझो क्या ना समझो, ये उसकी माँ ने उसको बोला है। इस रास्ते पे चलाने वाली उसकी अपनी सगी माँ है। और ये बंदा है जो इनके साथ, ये कौन है जो इनको गाइड करता है, ये कौन है, ये यहाँ से ये बहुत बड़ी डिग्री लेकर अगर पाकिस्तान आई, तो लगता तो नहीं है कि ये पाकिस्तान वापस आएगी, अगर आई तो ये बहुत बड़ी डिग्री लेकर आएगी और यही सारा कुछ चलाएगी जो दुबई में ये इसके साथ हो रहा है। ये दो औरतें हैं, ये बड़ी डिजिटल तवाइफ हैं। ये दो लड़कियां जो है ना इसके साथ मोटी मोटी ताजी ताजी जो है ना, ये डिजिटल तवाइफ हैं। ये फातिमा को ट्रेनिंग दे रही हैं बहुत बड़ी तवाइफ बनने की। और इसी तरीके से ये फातिमा जतोई जो है, फातिमा पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दुबई में पहुंची है और इसके साथ इसके वालिदैन भी हैं। तो कितने अफसोस की बात है, ऐसी जो नौजवान नस्ल है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है सिर्फ डॉलरों की वजह से, पैसों की वजह से। ये लड़कियों को सोशल मीडिया पे क्या सबक दे रही है, ये इसकी माँ से पूछे, इसकी माँ औरतों को क्या सबक दे रही है कि अपनी औलाद को ऐसे बेहयाई के बड़े बड़े अड्डों में भेज दो ताकि वहां से बहुत बड़ी बड़ी तवाइफ बनने के लिए डिग्रियां लेकर आए। मुआशरे का इससे तबाही हो रही है, मुआशरे की बर्बादी हो रही है ऐसी औरतों और ऐसी लड़कियों की वजह से। क्या सब कुछ पैसा ही है? तो जी नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है इज्जत। जितने भी लोगों ने इनको बोला था कि ये अच्छा काम नहीं है जो तुम अपनी बेटी से करवा रही हो, तो तब इसकी माँ ने बोला था कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये है वो है। अगर इतनी अच्छी है तो फिर आपकी बेटी को कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसमें खाने की क्या जरूरत है। कहते हैं ना कि कुरान पाक की कसम। अगर ये जितने इल्जाम इन्होंने मुझ पर लगाए हैं, कहते हैं सो गिफ्टिंग ना करो, तुम लोग सबको रोक दो, बेशक सबसे बड़ा गिफ्टर मेरा रब है, ठीक है, उसने वादा किया देने का। कभी सच्ची भी हो तो ना उठाओ, क्योंकि कुरान पाक की मार पड़ती है बंदे को। सच्चा उठाने से भी होती है और झूठा उठाने से तो होती है ना। तो ये औरत खुद को सच्चा करने के लिए, सच्चा और अच्छा और पाकीज़ा साबित करने के लिए कुरान पाक को लेकर सोशल मीडिया पे आ गई है कि ये सब लोग मैं अपना गवाह बना के लाई हूँ कुरान पाक को। अल्लाह ताला माफ़ करे, वो अल्लाह ताला की आसमानी किताब है, वो कोई मामूली सी किताब नहीं है कि हम उसको गवाह बना के ले आए। इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता है। सच्चा होने के बावजूद भी इस कुरान पाक की कसम नहीं उठानी चाहिए। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अगर कभी तुम्हें कसम खानी पड़े तो तुम मेरे नाम की कसम खा लेना, ना मेरे नबी की कसम खाना और ना ही कुरान पाक की कसम खाना, कभी भी ना कसम खाना कुरान पाक की। और इस लड़की ने कितने आराम से सोशल मीडिया पे आके कुरान पाक की कसम खा रही है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अल्लाह ताला माफ करे। يا
बाकी ये जो औरतें देखो, आप इन औरतों को देखो, ये जो औरतें हैं ये डिजिटल तवाइफे हैं, इनकी जिसामत देखें, एक एक चीज़ दिखा रही है ये लोगों को। एक इनके साथ ये लड़का है, ये भी एक नंबर का कंजर बंदा है, और इन्हीं के साथ ये हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम हमारी इन्फ्लुएंसर नाइट में। आ जाओ, ये है हमारी बब्बर शेरनी कायनात, और ये है हमारी हीर मरमर और फातिमा। उसके बाद ये है हमारी गौरी जी, फातिमा जतोई फ्रॉम पाकिस्तान, माशाल्लाह। ये है हमारे अहमद भाई। आज फातिमा है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि फातिमा यहाँ पर क्या कुरान पाक पढ़ती है इधर बैठ के? क्या फातिमा यहाँ पर बैठ के नमाज पढ़ती है या नफली इबादत करती है? दुबई में आके जो लोग कहते हैं कि फातिमा की जो वीडियो लीक हुई है वो AI से बनी हुई है, फातिमा तो ऐसी नहीं है। हकीम शहजाद की एक वीडियो है, वो बोलता है कि फातिमा बहुत पाकीज़ा बच्ची है, बहुत नेक बच्ची है। और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर इतनी पाकीज़ा और इतनी नेक होती तो फिर इसको दुबई में जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर ये फातिमा बोलती है कि मुझे तो बचपन से ही दुबई जाने का बहुत शौक था, बचपन से ही इसको तवाइफ बनने का बड़ा शौक था, जो कि अब ये पूरी मेहनत और कोशिश कर रही है डिजिटल तवाइफ बनने की। बचपन से ही जो अच्छे घराने होते हैं, जिनकी अच्छी तरबियत होती है, उन बच्चों को ये शौक होता है कि अपने वालिदैन के साथ हम कभी अल्लाह का घर देखें जाके, कभी हम अल्लाह के घर में जाके तवाफ करें, हम उम्रा करें, हम हज करें। बच्चों का शौक तो ये होता है, लेकिन ये उन बच्चों का होता है जिनकी माएँ नेक होती हैं, जिनकी अच्छी तरबियत हुई होती है। ऐसी गंदी गलीज माएँ नहीं होती उनकी, जैसी इसकी गंदी गलीज तरीन माँ है। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हमारी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर नाइट में, जहां पर हैं जैन शाह, हीर बलोच, मरमर, गौरी और फातिमा जतोई फ्रॉम पाकिस्तान। और कायनात बलोच को आप जानते हैं, सब जानते हैं। और अहमद इधर आओ, यार्ड में जाएं। अहमद इधर आओ। आप बनाओ हमारी। ये देखो गाइस, ये सितारा और ये सितारे, ये सारे सितारे आज जा रहे हैं पानी के अंदर। कि अभी इसकी बेटी ने सर उठाया ही था और उसकी माँ ने उसको गलीज और गंदगी में उसको धक्का दे दिया, सिर्फ किस लिए कि हम अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकें, हमें खुला डुला पैसा मिल जाए। बेटी की इज्जत को दाव पे लगा दिया, बेटी की इज्जत को दागदार कर दिया। बेटी को तवाइफ बनने के लिए वो दुबई लेकर आ गई, या उसने भेज दिया, जो भी किया, भेज दिया या लेकर आ गई, एक ही बात है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी माएँ हमारे मुआशरे को क्या सबक दे रही हैं, हमारे मुआशरे की माओं को क्या सबक दिया जा रहा है कि अपनी बेटियों को कैसे इस्तेमाल करो और अच्छा खासा पैसा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घर लो, अच्छी गाड़ी लो। लानत है ऐसी चीज़ पे, जबकि अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे तुम एक मुसाफिर हो या एक राह गुजर हो, कहीं से गुजर रहे हो। ये दुनिया की मिसाल तो इस तरह है, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है। फिर हम इस दुनिया के लिए अपनी इज्जत को भी दाव पे लगा देते हैं। ऐसी माओं पे लानत है जो अपनी बेटियों को ऐसे इस्तेमाल करके अच्छा खाना चाहती हैं, अच्छा पीना चाहती हैं, अच्छा पहनना चाहती हैं। लानत है ऐसी माओं पे। और ऐसी लड़कियों पे भी लानत है कि जो बड़ी होकर ये चीज़ें दिखा रही हैं कि सिर्फ पैसा ही पैसा है, सारा कुछ, इज्जत कुछ नहीं है, तालीम कुछ नहीं है। दिलों च तू है तेरे नाल बहारा, एक तू साडा। हम दीन और इस्लाम में रहते हुए हम इस्लाम की हदें क्रॉस कर रहे हैं, दीन इस्लाम की हदें क्रॉस कर रहे हैं। कुरान पाक को हम छोड़ के आगे निकल गए हैं। कुरान पाक का क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सब कुछ फरमाया है, तो कुरान पाक को भी छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया अपनी हवस पूरी करने के लिए, पैसे की हवस। इन सब चीज़ों का हिसाब देना होगा। बहुत ही बर्बादी है ये हमारे माशरे के लिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह पाक ऐसी माओं से हमारे माशरे को बचाए, अल्लाह पाक ऐसी लड़कियों से हमारे माशरे को बचाए कि शर्मिंदगी का बायस है ये ऐसी लड़कियाँ और ऐसी माएँ। तो ये देख लें, ये महफूज है फातिमा जतोई, ये है, ये इसकी हरकतें हैं दुबई में जाके। इस तरह की ज़िंदगी ये लड़की चाहती थी, बचपन से ही चाहती थी। बचपन से ही इस फातिमा जतोई के अंदर कीड़ा था जो इसको उछालता था कि तुम दुबई चलो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोटा पूरा होने वाला नहीं है, दुबई में जाओगी तो ही होगा। और वही हुआ, वही फातिमा जतोई ने कर दिखाया। इसकी माँ ने इसका बचपन का शौक़ पूरा कर दिया, फातिमा जतोई का। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसी औलाद से बचाए, अल्लाह पाक ऐसी माँ से बचाए कि जिसकी इतनी घटिया अल्लाह ताला किसी को माँ ना दे, और इतनी गंदी अल्लाह ताला किसी को बेटी ना दे कि जो अपने बारे में भी ना सोचे, माँ के बारे में भी ना सोचे, जो अपने भाइयों के बारे में ना सोचे, जो अपने बाप की पगड़ी के बारे में ना सोचे। अल्लाह ताला माफ़ करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।